सत साहिब जी, जय हो बद्दी छोट की। क्यों बहन सोशल मीडिया पे टीआरपी लेने के लिए, इतना फेम कमाने के लिए संत रामपाल जी महाराज जी से टकरा रही थी। तो आज देख ले, अपने आप ही बात आ गई। तो सोच समझ के तो बात बोलती और करती, क्योंकि तुझे पता नहीं है कि तू किस के बारे में इतनी बकवास कर रही है। पहले सोच लेती, समझ लेती और प्रमाण देख लेती। और आज ये वीडियो देख ले एक बारी तो पता लग जाए। अच्छा, सौम्या माथुर संत रामपाल जी महाराज पर क्यों भड़की है, इस पर थोड़ा विचार कीजिए। सौम्या माथुर ने एक रील डाली, इसमें अभद्र टिप्पणियां कर रही थी संत रामपाल जी महाराज के आशीर्वाद को लेकर। तो फिर संत रामपाल जी के भक्तों ने इसको जवाब देना शुरू किया, ये भगवान शिव का भी अपमान कर रही है इस प्रकार के पोज देकर, क्योंकि भगवान शिव भी इसी ज्ञान मुद्रा का प्रयोग करते हैं, ये आप फोटो में देख सकते हैं। तो उस पर ये और ज्यादा बौखला गई और फिर जो फर्जी आर्टिकल छापे गए थे संत रामपाल जी महाराज के खिलाफ, उसको दोहराना शुरू कर दिया लोगों को भड़काने के लिए। और फिर ये वाहवाही लूट रही है कि देखो मेरी मिलियंस में व्यू आ रहे हैं। उसके बाद फिर ये मेकअप पोत के, लिपस्टिक लगा के अपने छपरी पनी को दिखाने लगी और संत रामपाल जी महाराज का विरोध जताने लगी कि मैं संत रामपाल जी महाराज का पहले समर्थन करती थी, बाद में विरोध करने लगी। क्यों? क्योंकि संत रामपाल जी महाराज के भक्तों ने इसको जवाब दे दिया उसी अश्लील टिप्पणी का, इसके कारण इसको विरोध करना पड़ा और बाकी कोई और दूसरी बात नहीं है। फिर ये कहती है कि रक्षाबंधन के लिए मना करते हैं। तो रक्षाबंधन पर मेरा सवाल है कि रक्षाबंधन में बहन अपने भाई को राखी बांधती है और कहती है कि भाई तू मेरी रक्षा करियो, इसीलिए रक्षाबंधन मनाया जाता है कि भाई बहन की रक्षा करेगा। अब बताओ कि वो बहन सैकड़ों किलोमीटर दूर है, उसके साथ जो भी घटना घट जाती है, तो क्या भाई उस समय वहां पहुंचकर उसकी रक्षा कर पाएगा? और भाई किस प्रकार से उस बहन की रक्षा कर सकता है वो भी बताओ, जो वो मांगती है भाई से रक्षा करने के लिए। तो ये पाखंडवाद है जिस परंपरा का संत रामपाल जी महाराज विरोध करते हैं कि हमने रक्षा सूत्र बांधना चाहिए उस परमात्मा को जो पल पल में हमारा सहयोगी होता है, पल पल में हमारी रक्षा करता है। तो रक्षाबंधन की जो परंपरा चली आ रही है वो सबको पता है कि ये निराधार है, सिर्फ सुनी सुनाई बातों के आधार पर मानते चले आ रहे हैं, बाकी इससे होता जाता कुछ नहीं है। फिर इसने एक वीडियो में टिप्पणी करते हुए कहा था कि देखो संत रामपाल जी महाराज के हाथ चूम रही है एक महिला, और तो इस प्रकार के संस्कार देते, वहीं माता पिता के पैर छूने के लिए भी मना करते हैं संत रामपाल जी। इस प्रकार की अपनी शंका इसने व्यक्त करी थी। तो सच्चाई यह है कि जो महिला संत रामपाल जी महाराज के हाथ को चूम रही है वो उनकी सगी बेटी है। तो क्या बेटी अपने पिता के हाथ को नहीं चूम सकती? पहली बात तो बेटी भी है और साथ में वो संत रामपाल जी महाराज उनके गुरु हैं, भगवान हैं। तो बेटी अपने पिता के साथ लाड प्यार में कुछ भी कर सकती है, उसमें तुमको अपनी बकवास नहीं करनी चाहिए। और रही माता पिता की सेवा करने की बात, उनके पैर दबाने की बात, तो संत रामपाल जी महाराज उनके पैर दबाने, उनकी सेवा करने के लिए कभी मना नहीं करते। संत रामपाल जी महाराज उनसे आशीर्वाद लेने के लिए मना करते हैं, क्योंकि आशीर्वाद में पुण्य कमाई हमारी ट्रांसफर होती जाती है। अगर गुरु के पैर छूते हैं तो गुरु परमात्मा का कृपा पात्र संत होता है, जो परमात्मा की शक्ति उसके अंदर आ रही होती है, फिर वो शक्ति हमारे तक ट्रांसफर होती है। ये आध्यात्मिक मार्ग का विधान है। हमारे सभी वेद शास्त्र पुराणों में यही बात कही गई है कि गुरु बड़े गोविंद से मन में देख विचार, हरि सुमरे सुवार है गुरु सुमरे होय पार। माता पिता से बड़े गुरु को बताया गया है, तो इसीलिए गुरु के पैर छुए जाते हैं, पैर दबाए जाते हैं, उनसे आशीर्वाद लिया जाता है। माता पिता से आशीर्वाद नहीं लिया जाता, माता पिता की सेवा की जाती है, उनके पैर दबाए जाते हैं, उनका आदर सम्मान किया जाता है। ये संत रामपाल जी महाराज सिखाते हैं और आध्यात्मिक मार्ग का ये नियम भी है।